Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn how to make a direct speech into an indirect one. We will learn different types of rules and how to make that indirect speech according to the sentence type. सबसे हम पहले देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच इज़ यूज्ड टू रिपोर्ट और रादर रिपीट द वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर और राइटर इन द वे इट इज़ टोल्ड बाय द स्पीकर। डायरेक्ट स्पीच होती है कि कोई भी आपसे बात कहता है उसको एज इट इज़ आपके सामने जब बयान किया जाता है कि कोई शख्स ये बात कह रहा है, आपको बता रहा है, तो वो उसकी डायरेक्ट स्पीच है। फॉर एग्जाम्पल, सेड सारा या सारा सेड आई लव आइसक्रीम, या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आई लव आइसक्रीम सेड सारा, कि सारा कह रही है मुझे आइसक्रीम पसंद है। अब ये अल्फाज सारा के हैं, सारा अदा कर रही है, वो आपको अपने बारे में बता रही है, तो ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इज द वे इन विच यू कन्वे व्हाट समवन सेड टू अनदर पर्सन, नॉट नेसेसरीली यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। अब क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कि आप खुद से जो आपके अल्फाज हैं आप उन्हें खुद कन्वे नहीं कर रहे होते, बल्कि कोई दूसरा शख्स आपके अल्फाज को कन्वे कर रहा होता है, आपके मैसेज को कन्वे कर रहा होता है। जैसे कि ऊपर सारा ने कहा कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, अब यहाँ कहा जा रहा है सारा सेड दैट शी लव्स आइसक्रीम। अब यहाँ पे सारा ने खुद से ये बात नहीं कही, लेकिन सारा की तरफ से कोई बंदा बता रहा है कि सारा कहती है कि उसको आइसक्रीम पसंद है। सो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का जो फ़र्क है कि डायरेक्ट में वो शख्स खुद बता रहा है अपने बारे में इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट में दूसरे उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कह रहा था। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेकंड रूल पढ़ेंगे। पहले हमने देखा था कि जो सिंपल प्रेजेंट है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए हम उसे पास्ट में चेंज कर देते हैं। आज हमने देखना है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी लगता है, ठीक है। उसको हमने चेंज करना है पास्ट में, यानी कि पास्ट में वॉज वर, ही शी इट के लिए वॉज और आई वी दे यू के लिए वर, और साथ में हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आई एन जी आएगी तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। और आपको ये पता है, आप पहली वीडियो भी चेक कर सकते हैं चैनल पे, कि हमेशा जब डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट में जाती है, हम किसी दूसरे शख्स के वर्ड कोट करते हैं तो हम दैट लगाते हैं। कि जैसे हम कहते हैं कि ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे, उस लड़के ने कहा कि मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ। अब जब कोई उसकी बात कोट करेगा तो वो इस तरीके से कहेगा कि वो लड़का कहता था कि वो हर रोज स्कूल जाता था। अब वो कहता था, उसकी बात को कोट किया तो हम दैट लगाएंगे। ही सेड दैट, ठीक है। जो ही सेड जो पहला पार्ट है ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो अंदर मेन इंफॉर्मेशन है ये रिपोर्टेड है। हमने रिपोर्टेड को चेंज करना है। ही सेड चेंज किस रूल में करना है? जब आपको सेड नजर आए, ठीक है। ही सेड, दे सेड, आई सेड, यू सेड, तब आप रूल को चेंज करेंगे। ही सेड दैट आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, इसको चेंज करेंगे। आई एम चेंज होके आई एम, वो एक लड़का था, आई हम अपनी बात तो नहीं कर रहे, हम ही एक लड़के की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम उसके हवाले से बात करेंगे। ही सेड दैट ही वॉज, वो कहता था कि वो हर रोज स्कूल जाता है, तो आई एम को हम चेंज कर देंगे ही वॉज में, क्योंकि अब हम उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। सेकेंड सेंटेंस में देखें, ही सेड शी इज कुकिंग फूड एवरी डे, ठीक है। शी सेड शी इज कुकिंग फूड एवरी डे, वो कहती है कि वो हर रोज खाना पकाती है। अब हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इज एम आर और फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी से पता चला। अब हम जब उस लड़की की हम बात बयान करेंगे, यानी कि थर्ड पार्टी दूसरा बंदा एक्सप्लेन कर रहा है इनडायरेक्टली, तो हम क्या कहेंगे? शी सेड दैट, वो कहती है कि वो, शी सेड दैट शी वॉज। अब हमने शी क्यों लगाया? क्योंकि हम उस लड़की की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे। शी सेड दैट शी वॉज कुकिंग फूड एवरी डे, वो कहती है कि वो हर रोज खाना पकाती थी, ठीक है। शी इज को कहती है को हमने चेंज कर दिया कहती थी में, तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा वो सिंपली पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। इसके लिए आपकी टेंसेस पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, जैसे कुक है तो कुकिंग, ईट है तो ईटिंग, और पास्ट में वॉज और वर है और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एन जी लगेगा।
जो हमारा सेकंड रूल है उसके मुताबिक हमने यहाँ एक गौर से एक चीज़ में ध्यान देना है कि पहले जब हम लोग सेंटेंस कर रहे थे तो उसके अंदर जो हमारी जो स्पीच थी, जो स्पीच का हमारा पहला पार्ट था, उसमें हम कह रहे थे ही सेड, शी सेड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा रूल है इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, ठीक है, बहुत आसान सा रूल है, आप इसे भूलेंगे नहीं। यहाँ पे वो कह रहे हैं ही सेज, शी सेज। तो जब आपकी इस स्पीच के अंदर, स्पीच के इस पार्ट के अंदर जब सेज का वर्ड आए, मतलब सेड नहीं है, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ही सेज या शी सेज या आई से या यू से आए, तो आपने उस टेंस के अंदर उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी, उसके अंदर टेंस को चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला सेंटेंस है ही सेज। अब यहाँ पे सेड नहीं है, अगर यहाँ पे सेड होता तो हमारी जो इंफॉर्मेशन अंदर दी गई है आई गो टू स्कूल एवरी डे, हम उसको अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करते, लेकिन यहाँ पे है ही सेज। सेज की वजह से जब प्रेजेंट टेंस में ये बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, अंदर वाली इंफॉर्मेशन के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, हम इसे सिंपली बदल देंगे। ही सेज आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो वो लड़का कहता है मैं हर रोज स्कूल जाता हूं। जब हम उसको बदलेंगे तो हम कह देंगे वो लड़का कहता है कि वो हर रोज स्कूल जाता है। इसको हम ऐसे चेंज कर देंगे ही सेज दैट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट किसी की बात को बयान कर रहे हैं। ही सेज दैट ही, क्योंकि एक लड़के की बात थी, ही सेज दैट ही। ऊपर वाले टेंस के अंदर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो हम वही रखेंगे, ही शी इट के साथ आपको पता है SES का इजाफा होता है, तो ही सेज दैट ही गोज टू स्कूल एवरी डे। सेकेंड सेंटेंस है शी सेज आई कुक फूड इन द इवनिंग। अब यहाँ पे शी सेज है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में सेड नहीं है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। शी सेज दैट आई ऊपर वो अपनी बात खुद कर रही थी लेकिन वो एक लड़की थी तो हमने नीचे उसको शी करना है। शी सेज दैट शी कुक की जब ही शी इट के लिए लगेगा तो SES होता है, तो शी कुक्स फूड इन द इवनिंग। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.